भगवान की, बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागत स्वागत भगवान की
ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हिताय च हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली। सही जोरदार ताली लगा। मूल व्यास भगवान की जय। मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। गोविंदाय नमो नमः। भगवान की आरती होगी। आइए हम लोग भी भगवान के बीच में आरती करेंगे और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो सभी लोग भैया लोग खड़े हो जाएंगे। आइए हम लोग भगवान की दिव्य आरती करेंगे। आप लोग खड़े हो जाए और तो आरती पावन पुरानी सर्व भक्ति आरती
महापुराणी भागवत निर्मल महापुराणी भागवत निर्मल सुख मुख बिगड़े निज मुख सुख मुख बिगड़े निज मुख परिमानंद सुधारक परिमानंद सुधारक लीला मृत्यु में अब भय जन्म मृत्यु में हो भय
की, बागेश्वरी मैया की जय, बोले सच्ची दरबार की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग बैठ जाए और आइए पूज व्यासी के मुखारबिंद से भगवान के दिव्य आनंदमय रसमयी कथा का स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हेलो श्याम, जय सिया राम। हेलो श्याम, राधे, जय सिया राम। हेलो श्याम, जय सिया राम। श्याम, राधे राधे, श्रीमन नारायण। श्याम, हेलो राधे, जय सिया राम। श्याम, हेलो श्याम, जय सिया राम। हेलो राधे, श्याम, जय सिया राम। हेलो, हेलो, जय सिया राम। श्याम, हेलो, जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गोवर्धन नाथ की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बागेश्वरी मैया की जय, संत समाज की जय, जगाऊं की जय, यज्ञ के यजमान के जय। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राम रामाय नमः। मात पित चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदा। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। प्रहलाद
नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सानक रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतान् नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर लोकाभिराम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्दम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सब वारण के छाड़ के आयो तेरो विश्वानु की लाडली लेके मेरी बोर अंजनी नंदना वीरम जानकी शोकना कपीस मोक्षहंतारं वंदे लंकाभिभञ्जनम् अतुलित वरदानम् हेमशैलावधेयं धनुर्वन किसानुं ज्ञाननामृतम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएं। समस्त भक्त माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग जजमान सहित बोल वृंदावन बिहारी लाल के आज के आनंद की जय। संत समाज की बागेश्वरी मैया के मुख्य यजमान के सकल परिवार के इनके माता पिता के अपने अपने माता पिता की गौ माता के अपने अपने गुरुदेव भगवान के परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार
ब्रज रज बंधन भक्त और चंदन। हम आप सबके परम आराध्य श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। कुल देवता, ग्राम देवता, पंचपाल देवता, माँ बागेश्वरी माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। कथा में आए हुए समस्त श्रद्धामयी माताएं एवं भाइया लोग और बहना जितने भी लोग आए हुए सबका सादर नंदन अभिनंदन। और इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय श्री प्रेम सोनी भैया जी के हृदयगत विराजमान ठाकुर जी को कोटि कोटि नमन। और इस कथा के आयोजक आदरणीय श्री विजयानंद शास्त्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। वैदिक विद्वानों को कोटि कोटि नमन वंदन। कलाकार बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, कोटि कोटि वंदन। आइए कथा श्रवण करने के पहले भगवान नाम स्मरण। पुनः हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहार लाल के। ऐसे ही सभी लोग थोड़ा मुंह से भी बोल दीजिए अपने मुख के द्वारा, ताकि आवाज हम तक कम से कम पहुंचे। अब हम कहते बोल वृंदावन बिहार लाल की, तुम तो नहीं बोलिए भी साथ साथ में, ताकि आप लोगों की हाजिरी लग जाए। कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है कॉलेज या स्कूल में, तो सर्वप्रथम हाजिरी लगाई जाती है। तो जो बच्चा आता है उसका हाजिरी लग जाता है, उसको उठना पड़ता है। और जो विद्यालय आए और हाजिरी ना लगे तो समझ लो नहीं आया है। तो जब हम जयकारा लगाए तो आप लोग जयकारा बोलिए जरूर। संकीर्तन कराइए, अगर कराएं तो संकीर्तन अवश्य कीजिए। बोले गौ माता की जय, रामचंद्र भगवान के जय। आइए सभी लोग मेरे साथ में आनंद के साथ आप सभी लोग भगवान नाम स्मरण जरूर करेंगे। सभी लोग को गाना भी पड़ेगा, मैं इंस्ट्रूमेंट बंद करवा दूंगा सब। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे। जब तक तेज आवाज नहीं आई, हम तो नहीं पहुंचेंगे, तब तक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा। बहुत सभी लोग जितनी माताएं भैया लोग बैठे हैं सभी लोग, और हमारे जो जजमान बैठे हुए हैं जजमान भी गाएंगे, और बगल में बैठी हमारी माता जी भी गाएंगे सभी लोग। कि श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे बजाते मीठी मीठी ताली आवाज। भीतर आके गोविंद बोलो जय गोपाल।
गोविंद बोलो जय जय गोपाल बोलो राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल। जब प्रेम प्रतीत विनीत रहे मिलना तब नित्य जरूर नहीं। हम चाहे तुम चाहो हमें, हम दूर नहीं तुम दूर नहीं। इसीलिए बहुत भाव से सभी लोग गुनगुनाते हुए राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। सरकार की जय। आज के आनंद के जय हो। श्रोता समाज के फिर मन में आप लोग बोलने लगे। नहीं, कहने का भाव कि जब मैं यदि अगर संकीर्तन कराऊं या जयकारा लगवाऊं तो आप लोग मेरे बराबर बोले, मतलब इतनी तेज नहीं, मतलब जितना आपका आवाज हो उतना बोले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल आप लोगों ने कथा क्या श्रवण किया? महात्मा की कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया। महात्मा का मतलब कल आप लोगों को मैंने बताया कि किसी के परिचय को या किसी के महिमा को बताना, उसी को महात्मा कहा गया है। बंधुओं, हम और आप धन्य जो परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है, इतना सुंदर। क्योंकि जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब ये पुण्य उदय होता है ना, तब परमात्मा हमें मनुष्य का शरीर देता है। तो जब तन मिल गया है तब हम लोग केवल खाए पिए ऐश करें, पशु के समान अपने समय को बिता दें,
इससे क्या कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। इसीलिए भगवान ने सुंदर सुंदर हाथ दिया है। किस लिए? कहीं संकीर्तन में जाओ, ताली बजाओ, मुख दिया है, कहीं कथा हो रहा हो, भगवान का स्मरण करो। केवल वही नहीं, घर पे भी पैर दिया है। पैर केवल ये नहीं दिया पैर की जाओ केवल कार्य करो अपने लिए और अपने बच्चों का केवल पालन पोषण करो, नहीं। आंख है बस बेगुनाह पर शर्म खाने के लिए, दिल मिला है दर्द दुखियों का मिटाने के लिए, पैर हम सबको मिला है सत्संग में आने के लिए, और जुबान हम सबको मिली भगवान का भजन गाने के लिए। अरे हम लोग जब जन्म लेते हैं ना, तो परमात्मा से हर एक चीज, सब जो परमात्मा कहता है ना, हर एक बात मान लेते हैं। जब एक जीव अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, माँ कोई कड़वा पदार्थ खाती है, उस शिशु को, उस बच्चे को बहुत दुख प्राप्त होता है। तो जब दुख प्राप्त होता है वह परमात्मा से निवेदन करता है कि हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हमें इस माँ के इस मैल कुचैल से बाहर निकालो। भगवान उससे प्रश्न कर देते हैं कि तुमको मैं निकाल तो दूंगा, लेकिन ये बताओ कि क्या आप मेरे भजन कर सकते हैं जाने के बाद में? प्रभु मुझे निकालो, मुझे बहुत कष्ट है। भैया मतलब क्या बोल रहे हैं? भगवान उससे प्रश्न करते हैं कि बालक, उसको मैं निकालूंगा तो, लेकिन तुमको भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। प्रभु कितना करना पड़ेगा? अरे 5 घंटे कर सकते हो 24 घंटे में? इससे कुछ नहीं बोलता है। अच्छा चलो ना 5 घंटे सही, अरे 1 घंटे तो कर सकते हो। अच्छा है केशव, माधव, हमें बाहर निकालो, आप जो कहोगे सब मैं करूंगा। भगवान पुनः फिर प्रश्न करते हैं, कहते हैं अरे शिशु सुनो, अरे कम से कम 1 मिनट तो कर सकते हो भजन मेरा? करूंगा। हम आप सभी लोग सफर करके आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आदियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। भगवान पुनः कहते 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियाद, चाहे 1 घड़ी करना चाहे आधी घड़ी करना, तुम्हारा कल्याण होगा। जब शिशु माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है, फिर भगवान से प्रश्न करने लगता है, क्या है, रोने लगता है। हम आप जब माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो जो सफेद वस्त्र होता है ना, उसके समान होते हैं। लेकिन जब इस संसार में आ जाते हैं, तब काम, क्रोध, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट सब मैल गलत हो जाते हैं। इसके बचने के लिए, भाई तो कलयुग है, उसका स्वभाव ही है, इसके बचने के लिए हमें भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, उसी से हमारा कल्याण होगा। हम सभी लोग कथा की ओर अग्रसर होते हैं। कल आप लोगों ने महाभारत का कथा श्रवण किया और आज भागवत का प्रथम श्लोक, जिसमें व्यास जी वंदना करते हैं सत्य स्वरूप परमात्मा का।
जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यतां विनिमयो यत्र सर्वो मृता धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जो जगत की उत्पत्ति स्थित पालन संहार के हेतु है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञासरा जो स्वयं स्वराट हैं प्रकाशवान हैं जिनके माया के वशीभूत होकर के बड़े बड़े देवता अमलात्मा विमलात्मा कमलात्मा योगी सिद्धि जिनके माया के वशीभूत होकर के उनके माया में लग परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथां विनिमयो यत्रात्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। ऐसे परम सत्य परम पिता परमात्मा को बारंबार वंदन करता हूँ। उसी माया में हम सभी लोग भी फंसे हुए हैं। जैसे कि श्लोक का अर्थ है भगवान की माया में हम सभी लोग एकदम उलझे हुए हैं, माया में ही फंसे हुए हैं। भगवान की माया क्या है? जो सत्य है वे असत्य प्रतीत होता है और जो असत्य है वे सत्य प्रतीत होता है। यही तो भगवान की माया है। हरि माया जादूगरनी हरि माया जादूगरनी और सारे जग को पूरे जग को रही न जाए। हरि माया जादूगरनी सारे जग को रही न जाए। हरि माया जादूगरनी पावे यह सबको नाच नचाए। न पावे सबको नाच नचावे। भगवान की माया को माँ सभी लोग नहीं जान पाते हैं, कभी नहीं। लेकिन वह माया हम सभी लोगों को सभी माताएं बहनें योगी परम सिद्धि जितनी अमलात्मा विमलात्मा कमलात्मा सबको भगवान की माया नचाती रहती है। कोई को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। सारे जग को पूरे जग को पूरे जग को रही न जाए। हरि माया जादूगरनी पूरे जग को रही न जाए। हरि माया जादूगरनी
कट्ठा से जा ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जिससे पूछते हैं सौन का भी कट्ठा से जा ऋषि मुनि कि महाराज ये भागवत का आपने लेखन क्यों किया, किस लिए? महाराज एक बार की बात कि महाराज वेद व्यास अपने आश्रम में 4 वेदों का लेखन किया, अन्य अन्य शास्त्रों का लेखन किया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं मिली, संतुष्ट नहीं हुए। फिर महाराज क्या था, नारद जी महाराज आ गए। कहते महाराज आपका मुखमंडल उदास क्यों है, क्या चिंता है? वेद व्यास जी कहते हैं कह रहे बाबा मैं क्या बताऊं, मैं 4 वेदों का लेखन में कर डाला और भी शास्त्रों का लेखन कर डाला, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। क्या करूं? जिन्हें कहा कि ऐसा है तीसरी भागवत का लेखन कर डालो, हो सकता है शांति मिल जाए। वेद व्यास जी अपने शाम्य प्रास आश्रम में भागवत का लेखन करने लगे, लेकिन कर चुके जब तब कहे कि इस शास्त्र को किसको सुनाया जाए, जो शास्त्र है। वेद व्यास जी नारद से प्रश्न करते हैं, वेद व्यास जी के समझ में आ गया कि महाराज सुखदेव जी से अच्छा कोई श्रोता अच्छा नहीं हो सकता है। एक बार की बात कि कैलाश पर्वत पर और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, कह रहे राधिके चलो चल करके कुछ लीलाएं हम आप करते हैं, चलो धरती लोक पर चलते हैं। तो कहे महाराज जहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना नहीं, जहाँ गोवर्धन नहीं, वहां पर मैं नहीं जाती। भगवान ने गोवर्धन को समस्त ब्रजमंडल को लेकर के इस धराधाम पर पधारे और इस धराधाम को जब ला रहे थे तो उनके साथ में एक सुक्रीड़ था, सुक्का, जिसके साथ राधा रानी खेला करती थी। जब यहाँ धरती लोक पर लाने लगे तो वो सुक्रीड़ा बोला, कहा के रे माता जी आप तो जा रही हो केशव के साथ में, अरे हमको भी लेकर के चलो, सुंदर सुंदर आप लीला करना और हम देखेंगे। कैलाश पर्वत पर सुक्रीड़ अंडिक के रूप में प्रेरित हो गया। इधर एक बार की बात कि नारद जी महाराज एक बार माता पार्वती के पास में आए हैं और माता पार्वती से नारद बाबा बोले, कहे अरे माता जी आजकल बाबा नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? बोले कहे कि ये सब बात तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि आजकल आप आते वाते नहीं हो, क्या बात है? तब माता पार्वती कहती है कि अरे अब आप गृहस्थ में आकर के क्या करोगे हैं? अब आप तो बड़े बड़े जगह जाते हो। नारद जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल गृहस्थों के यहाँ प्रेम प्रेम तो रहा नहीं, तो मैं जाऊं? अरे राम राम, अरे हमारे पति देव और हमारे दोनों के बीच में बहुत प्रेम रहता है। अच्छा माता जी, तो एक बात ये बताओ कि बाबा आज इतने दिन आपका शादी क्यों हो गए? क्या बाबा ने कभी बताया कि जो गले में निर्मुंड का माला पहने हुए हैं ये किस लिए पहने हैं? अभी उन्होंने नहीं बताया,
तो आज बाबा आएंगे तब उनसे पूछना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल पूछना। अब इधर से नारद जी महाराज नारायण नारायण करके चलते हैं। अब रास्ते में भूत भवन भोलेनाथ मिल गए। अरे देवर्षि नारद कहाँ थे अब तक? कुछ नहीं, मैया का दर्शन नहीं हुआ था, मैया का दर्शन करने के लिए गया था। अब भोले बाबा जान गए कि नारद जहां पर पहुंच जाए, अगर झगड़ा हो रही हो तो झगड़ा शांत हो जाएगा, अगर जहां नहीं हो रहा है अगर नारद जी पहुंच जाए तो वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। भोले बाबा को पता हुआ, भोले बाबा इधर आ गए माता जी के पास। अब माता जी, स्त्रियों का गुस्सा आप लोगों को पता है कि स्त्रियां गुस्सा कैसे करती हैं। अब एकदम ऐसे बैठ गई, ना कोई बोल ना चाल, बाबा आए। अरे देवी सुनती हो, कहाँ हो? मैया पार्वती बहुत गुस्से में एकदम बैठी हुई है, जिससे बाबा छल कपट करते हैं। आए, मैया पार्वती ने तुरंत पहुंच दिया। अच्छा बाबा ये बताओ कि ये जो गले में ये निर्मुंड का माला पहने हैं, ये किस लिए पहने हैं, किस चीज का? भूत बावन भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब आपका ये शरीर शांत हो जाता है तब आपके जो गला है ना, उसका नरमुंड का माला बना करके मैं धारण कर लेता हूँ। अच्छा बाबा तो ये बताओ कि आप ऐसा कौन सा अमर बूटी पिए हो जो आप नहीं मरते हो? ये देवी, मैं तो अमर कथा श्रवण किया हूँ, इसीलिए मैं कभी नहीं मरता हूँ। अच्छा तो बाबा हमें भी पान कराओ वह कथा, हम भी ना मरे। अच्छा देवी, तो कथा तो मैं आपको श्रवण कराऊंगा, सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? तो वह शर्त हमारी और आपकी यही है कि जब हम कथा श्रवण कराएंगे, आपको सुनाएंगे, तो आपको सोना नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं सोऊंगा। और दूसरी बात सुनो, जब मैं कथा सुनाऊंगा तब तुमको हुंकारी बनना पड़ेगा। ठीक है, जो कहोगे सब मैं करूंगी, लेकिन चलो कथा मुझे सुनाओ। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने जोरदार डमरू बजाया, और जब डमरू बजाया वहां के जितने भी जीव थे सब आ गए। लेकिन अब अंडा वहीं पर था, अंडा कहाँ चला जाए? फिर महाराज क्या था, भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं। माता पार्वती हुंकारी भर रही है। कथा के प्रभाव से उस सुक्रीड़ के अंडे में भी जान आ गया। अब जब लास्ट कथा था, माता पार्वती सो गई। अब जब माता पार्वती सो गई तब अब हुंकारी कौन भरे? तभी सुग्गा हुंकारी भरने लगा। भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले रामचंद्र भगवान की। अब मैया कहती है, हाँ बाबा आगे की कथा सुनाओ, आगे क्या था, आगे क्या था? भोले बाबा कहते हैं, अरे देवी, अरे तो आप तो सो रही थी, लेकिन हुंकारी कौन भर रहा था? बोले बाबा मैं क्या बताऊं, अरे कथा ना पूरा जानी पावा, या तो भजन गाया करते हैं कि कथा ना पूरा जानी पावा, नींद के मारे कथा ना पूरा जानी पावा, नींद के मारे कथा ना पूरा जानी पावा, नींद के मारे कथा ना पूरा जानी पावा, नींद के मारे, 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 कथा ना पूरा जानी पावा, नींद के मारे,
गाते हुए कथा की ओर ध्यान दे। अब महाराज जब माता पार्वती से पूछे तो हुंकारी कौन भर रहा था बाबा? नींद के मारे पूरा कथा मुझे समझ नहीं आया। आशा देवी आपने बहुत गलती किया, फिर ये हुंकारी कौन भर रहा था? अब भोले बाबा अपना डमरू को बजाए। जब डमरू को भोलेनाथ ने बजाया तब सुक्रीण जो सुग्गा का सुक्रीण था धीरे धीरे भागने लगा, उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तब आगे आगे सुग्गा सुक्रीण छोटा सा शिशु जा रहा था उड़ करके, और पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के जा रहे हैं। अब रास्ते में वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम विटिका था, माता विटिका थी और माता विटिका जम्हाई ले रही थी। और जब जम्हाई ले रही थी तब वह सुक्रीण जो था ना माता विटिका के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब गर्भ में प्रवेश कर गया तब भोलेनाथ ने उसको नहीं पाया। भोलेनाथ अपने गंतव्य को चले गए। इधर महाराज कई वर्ष हो गए, शिशु निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेद व्यास से बहुत प्रार्थना करते हैं, कह रही दिन दिन हो गए, अब तो कम से कम निकल आओ। लेकिन कोई बात तोताराम नहीं सुन रहे। भगवान स्वयं आए हैं, निवेदन करते हैं, अरे तोताराम अब बाहर आ जाओ, भगवान की माया आपको प्रसिद्ध नहीं करेगी। अच्छा महाराज, भगवान के वचन जब तोताराम जी ने सुना, पुनः 12 वर्ष की बाद में आ गए हैं। जिनका नाम रखा गया क्या नाम रखा गया? सुखदेव। बोले सुखदेव महाराज की जय। महाराज जो कि जन्म लेते ही वे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर, किसी से मतलब नहीं, कौन माँ कौन बाप कौन पिता कौन क्या कौन चाचा कौन चाची, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे जंगल की ओर प्रस्थान। ये कहीं मुझे भगवान की माया नगरी सिद्ध कर ले, तुरंत जाने लगे। भला ऐसा कौन बालक है जो जन्म लेते ही चल, जरूर भगवान की माया हो सकती है। जब उधर जाने लगा तब व्यास महाराज कहने लगे, यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहगा तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास कह रहे, पुत्र यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरहगा तरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूते हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। वृक्षों ने कहा, अरे पराशर्य नंदन वेदव्यास, अरे जिसको आप पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हो ना, वे पुत्र नहीं, अभी तो समस्त प्राणियों के हृदय में बसने वाला शिशु है। महाराज वे आपको ही तृप्त नहीं, समस्त संसार को आपका पुत्र तृप्त करेगा। महर्षि वेदव्यास अपने 2 शिष्यों को 2 मंत्र लौटाए। अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिंगासयाप यद्विद्वत्सा सार्धवे लेवे गतिं नांचित ततोऽन्यं कं वा दयां शरणं प्रजेमा। ओहो आश्चर्यचकित पूतना बगासुर की बहन। पहले श्लोक से उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। दूसरा श्लोक,
अरे भगवान तो भक्त के केवल भाव को देखते हैं, और अगर अवगुणों को देखने लगे तो कोई भगवान के लायक नहीं। उतना भगवान को मारने के बहाने से आई, अपने स्तन में जहर लगा लिया, काला कोटा विष लगा लिया और भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान उसके भाव को देखते हैं कि मेरे प्रति भाव था, तभी उसने दुग्ध पान कराया। अवगुण को नहीं देखे कि विष लगा करके आई थी। जब इस श्लोक को सुना तब महाराज तुरंत सुखदेव जी महाराज पीछे पीछे आने लगे। जब इस तरह अगर कोई श्लोक का भावार्थ होता है तो दयालु के शरण में भला कौन नहीं जाएगा। समस्त प्राणी, समस्त भक्त सभी लोग जाएंगे। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सेवा में कौन कौन लगना चाहता है? कौन कौन लगना चाहता है? हाथ उठा दे। सबको लगना है ना? सभी लोग मस्ती के साथ गए क्या? इतनी कृपा सामने बनाए रखना, अरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
बहुत करते जा रहे हैं। अब एकदम लग रहा है आवाज निकल ही नहीं। जितने लोग बढ़ते हैं उतने आवाज कम हो रहा है। प्रेम से जयकारा लगाए जोर भर के। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की जय हो। जब इस श्लोक को सुने महाराज सुखदेव, तब इस श्लोक के पीछे जैसे चुम्बक लोहे को खींचता है ना, उसी प्रकार से खींचे हुए वेद व्यास के समीप आ गए, सामीप्रास आश्रम में आ गए। अब महाराज ये जो भागवत है परमहंसों की संगीता है, तो क्या सुखदेव परमहंस हैं? इसीलिए इंटरव्यू लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए जनक जी के पास में भेजा गया है। और जब वहां पर गए हैं तब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और आए हैं भागवत श्रवण कराए सुखदेव जी को। अब यहाँ पर थोड़ा अपना महाभारत गाता है। महाराज कहते राजन, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में कुछ कौरव और कुछ पांडव वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाराज भीम सेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन रणभूमि में तड़प रहा था। दुर्योधन देख रहा है कि मुझे कोई बचाने के लिए आए, मेरी तो जान छूट गई है, लेकिन बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। महाराज अश्वत्थामा से लड़ा आ गया। अश्वत्थामा आ गया दुर्योधन के पास में और कहने लगा, कह रहे महाराज, अगर इसमें मुझे, अगर मेरे ऊपर समस्त कार्यभारी को अगर आप छोड़े होते ना, तो आज जो दुर्गत, जो हाल आपको हुआ है ना, ये हाल नहीं होता। महाराज हम कौरव 100 भाई थे, ये सब बात छोड़ो, हम कौरव लोग 100 भाई थे, लेकिन 100 में से 100 मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में से एक का भी कोई बाल बाका नहीं हुआ। दुर्योधन कहता है कि अगर 5 पांडवों में से ना, अरे एक का भी अगर सर काट के तुम ला करके मुझे दे दो ना, तो भी मेरे मन को शांति मिल जाए। लेकिन मेरे मन को शांति जब तक नहीं मिलेगी, जब तक उन पांडवों का पुण्य यहाँ पर नहीं आएगा। अश्वत्थामा ने कहा, अरे एक की बात क्या, अरे मैं तो 5 का सर काट करके मैं आपको ले दूंगा। साथी हो तो ऐसा अश्वत्थामा के जैसा। जब ये लोग वीर गति को प्राप्त कर चुके पांडव लोग, तब महाराज घूमने के लिए गए थे पांडव की सैया पर। पांडव की पुत्र शयन कर रहे थे, रात्रि वेला था। अश्वत्थामा को पाप को लेकर न्याय याद आया और वे वहां पर चला गया। अब जब वे वहां पर गया, तब अब अंधेर है, तो अंधेरे में कुछ दिखेगा तो है नहीं। तलवार उठाया और 5 शिशु, छोटे छोटे बेचारे बालक लेटे हुए थे, तलवार मारा, 5 की सर कट गए। और जब सर कट गए तो एक पोटली में भर करके लेकर के आया। दुर्योधन ने जब देखा कि वाह, अरे तो लग रहा है कि सर काट करके ले आया पांडवों का, वाह,
अरे जान टूट गई तो क्या, अरे कम से कम 5 का ले करके तो ये अकेले आ गया। अरे हम 100 थे, किसी का बाल बांका नहीं कर पाए। अब महाराज जब उसको खोले पोटली, और जब पोटली खोले तब उसने पांडव नहीं, अरे पांडव के पुत्र को देखा। दुर्योधन ने जैसे देखा कि पांडु नहीं, अरे पांडु के पुत्र हैं, दुर्योधन की आंख से आंसू निकल पड़े। अरे अश्वत्थामा, अरे तूने तो मेरे कुल में किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़ा। अरे कम से कम दे तो लेना चाहिए तुमको। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हसान। महाराज कोई भी कार्य करने से पहले ना, अरे एक बार सोचना चाहिए। बिना विचारे कोई कार्य हमें और आपको नहीं करना चाहिए। जब दुर्योधन ने देखा तब रोते रोते उसने अपने प्राणों को वहीं पर त्याग दिया। इधर जब 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण वापस आए, पुत्र मरे पड़े हुए, अरे सर नहीं है। अब द्रौपदी ने जैसे देखा तो द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी महाराज बोल लगे, माता से सोना अरे निधनम सुतान निसम्य घोरम परिताप्यमाना तदा हृदास्पकला कुलाक्षी तां सान्वतन्याः किरीटिमाले। द्रौपदी फोट फोट कर को रोने लगी। अर्जुन समझाते हैं, कह रहे देवी सुनो, अरे जिसने भी आपके पुत्रों का वध किया है ना, उसको मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा और दंडित करूंगा, मारूंगा। अब महाराज रथ पर बैठे हैं अर्जुन, 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, सभी लोग पहुंच गए। अश्वत्थामा बहुत डर रहा है, जब तो मेरा अंतिम समय है, खत्म है मामला मेरा। जब अश्वत्थामा जान गया कि मैं बचूंगा नहीं, तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन तुरंत बोल पड़े, कृष्ण कृष्ण महा भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दैह्यमाना पवर्गो संस्रते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, सत्य स्वरूप परमात्मा मेरे केशव, मुझे इस संकट से मुझे बचाओ। बंधु, जब कोई नहीं आता है ना, तब हमारे परमात्मा काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, अरे तुम मेरे श्याम आते हैं। अरे बड़े दुख के
मेरे दुख के दिनों में हो पर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में हो आते हैं। वो जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। दुख के दुख के दुख के ऐसे नहीं, जो माताएं और भैया लोग बैठे हुए हैं, मीठी मीठी ताली बजाया करे आप सभी लोग, बहुत आनंद आएगा कथा सुनने में और हमें कहने में भी आनंद आएगा। तो साथ थोड़ा जाकर करूंगा, इसीलिए मीठी मीठी तालियां बजाते रहे। कैसे? जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में हो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे अर्जुन, अरे आपको तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है, ब्रह्मास्त्र रोकना भी आता है। तब क्या था, अर्जुन ने भी पुनः ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र आपस में टकराया और जब आपस में टकराया बस वो समाप्त हो गया। समाप्त करने के पश्चात अश्वत्थामा को लाने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन सुनो, अरे आपके पुत्र का वध इसने किया है, यहीं पर मार दो, खत्म हो जाए। नहीं, अरे मैं तो द्रौपदी को अपना वचन दे दिया हूं कि उसके सामने में मारूंगा अश्वत्थामा को। महाराज अश्वत्थामा को लेकर के आए। जब यहाँ पर अश्वत्थामा आ गया, तब द्रौपदी ने जब देखा, बस द्रौपदी बोल पड़ी, मुच्चिताम मुच्चितो ब्रह्मणो नितराम गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सभी सर्वोपमंगया। अरे महाराज, अर्जुन तुरंत प्रहार करने के लिए जा रहे थे। अरे बोल पड़े, अरे रुको 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 रुको, मुच्चिताम मुच्चितानेश, रुको। अरे जिसको मारने के लिए जा रहे हो ये कोई दूसरा नहीं है, ये हमारे गुरु का बालक है। और मैं नहीं चाहती कि जिस विरह में आज मैं दुखित हूं, उसी दुख में मेरी गुरु मां दुखित रहे। मैं नहीं चाहती। तब क्या करना चाहिए? 3 पांडव अलग, अर्जुन और भीम अलग बने। अरे नहीं, अरे मैं तो उसको मार के रहूंगा, खत्म कर दूंगा।
तब भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, ब्रह्मबंधुर हंतव्या आतताई बदाह। अरे केशव, अरे माधव, अरे कम से कम आप तो बताओ, अरे आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज भगवान श्री कृष्ण बोल पड़े कि अगर आतताई हो तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। तब महाराज क्या किया जाए? महाराज अगर जिंदे ब्राह्मण को किसी को मारना है ना, तो हर एक ब्राह्मण के पास में दिव्य में तेजो मणि होता है, मस्तक पर जो तेज होता है। अगर ब्राह्मण आपके घर पर आए और अगर गलत कार्य कर दे, हर एक इंसान से गलतियां होती रहती हैं, तो कोई जरूरी नहीं है उसका वध ही कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो तो उसका वध हमारे शास्त्र में आया ही नहीं है, वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन को गीता का उपदेश प्राप्त था भगवान श्री कृष्ण से। अर्जुन ने दिमाग लगाया और अश्वत्थामा के मस्तक से जो दिव्य में तेजोमणि धरा उसको निकाल लिया गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दिव्य में तेजोमणि है क्या? अरे जो ब्राह्मण पढ़ा लिखा विद्वान है ना, योग संध्या व्यायाम नित्य व्रत किया करता है, तो उसका जो मस्तक होता है, उसका जो ये मुखमंडल होता है, उसके मुखमंडल में बहुत दिव्य एक तेज होता है। अरे बड़े बड़े परमहंस लोग हैं, जगत गुरु हैं महाराज, 1,00,000 लोगों के बीच में आप खड़ा कर दीजिए, अगर उस संत का अगर सबसे जो है ये मुखमंडल अगर अलग नहीं लगा तो मैं क्या बताऊं कितने लोग आ जाए, क्योंकि इतना उनके जो है मस्तक पे तेज रहता है, इतनी भगवान की दया दृष्टि होती है कि मैं क्या बताऊं। अश्वत्थामा पढ़ा लिखा था, विद्वान था। अब महाराज क्या था कि अश्वत्थामा का बेइज्जती करके और अपने घर के अपने वहां शिविर से ही बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा भी ठान लिया कि अरे महाराज निकाल तो दिए हो, लेकिन सुनो, आपके परिवार में मैं किसी को पानी देने लायक मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पुनः ये महा अस्त्र का प्रयोग, तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग पुनः कर दिया। उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था, उत्तरा के गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब उत्तरा के गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पुनः उत्तरा बोलती, पाई पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये शत्रु मृत्यु परस्परम्। उत्तरा ने परमात्मा को ही पुकारा, किसी को नहीं। बहुत लोग बैठे हुए हैं लेकिन किसी को नहीं पुकारा, क्योंकि उत्तरा को वह समय अभी भी याद है, द्रौपदी का जो चीरण हुआ था, महाराज जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था ना, तब वहां पर कोई नहीं आया था, भगवान आए थे, उसी को याद कर रहे हैं। एक बार की बात कि भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, उंगली, और जब उंगली कट गई तब महाराज जितनी पटरानियां थी ना, वो कपड़ा ढूंढ ले चले गए।
सत्यभामा, कालिंदी, जामवंती सब इधर उधर जाने लगी कि अरे रे हमारे केशव, हमारे माधव की उंगली कट गई है, चलो कपड़ा लेकर के आए बांध दे। लेकिन माता द्रौपदी वहां पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपने वस्त्र को उठाया और वस्त्र को चीर दिया। वस्त्र को तुरंत चीर दिया। तब महाराज जब वस्त्र को उसने चीरा तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मेरे लिए आपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र अपने फाड़ दिया, पुनः उंगली में बांध दिया। प्यारे घनश्याम यदि तुरंत द्रौपदी बोल पड़ी, अरे केशव, अरे माधव, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नशों को के तो रेशम के धागे। ये धागे साधारण नहीं, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हन के धागे। सुनो कन्हैया किसने फाड़ा? कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा, चीर पीर देख कर अधीर। धागी ही स्वयं नाथ चीर छोड़ के भागे। वे